हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था हेलो अल्केन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन कितने तरह से होता है, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं, वो कौन कौन सा आइसोमर शो करता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में देख लिया था। आज हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे उसका प्रिपरेशन, कि हेलो अल्केन को हम लोग किस किस मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला आता है वो है फ्रॉम अल्केन। तो यहाँ लिखते हैं पहला प्रिपरेशन इसका फ्रॉम अल्केन। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अल्केन से हेलो अल्केन को कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा इसका प्रिपरेशन है। इसमें हम लोग करते क्या है कि कोई भी अल्केन लेते हैं और उसको हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, तो हमको हेलो अल्केन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए क्या है, अल्केन ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन इन द presence of sunlight, it gives haloalkene. It gives haloalkane. तो देखिए हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके अच्छी तरह से समझते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोग के पास कोई भी अल्केन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग को किससे बनाना है, अल्केन से बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे एक अल्केन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, मीथेन है। और किससे, और साथ में क्या लेंगे, हेलोजन। और किसके प्रेजेंस में, तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है सनलाइट। बहुत सारे बुक में एच म्यू भी लिखा होता है, ये भी एक तरह का लाइट ही है। तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं अल्केन के साथ, तो हमारा क्या बनता है, हेलो अल्केन। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और वहां पे क्लोरीन आके जुड़ जा रहा है। देखिए अगर हमारा जो हेलोजन है वो अगर एक्सेस में रहेगा तो वो क्या करेगा कि जो हमारा अल्केन में हाइड्रोजन एटम है वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सब में क्या, हेलोजन जुड़ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। जैसे कि देखिए ये मेरा अल्केन है और ये मेरा हेलोजन है। तो इससे क्या बन रहा था, इससे मेरा बना हेलो अल्केन। तो अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, अभी यहाँ पे एक Cl जुड़ा। लेकिन अगर मान चलिए कि ये मेरा जो क्लोरीन है वो एक्सेस में है, तब वो क्या करेगा, अगला हाइड्रोजन को भी निकाल देगा और फिर क्या बनाएगा, वो कुछ इस तरह से बना देगा। अब देखिए अभी भी इसके पास हाइड्रोजन अभी भी है, तो फिर से क्लोरीन आएगा और फिर से क्या करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को हटाएगा। तो क्या बनेगा, 3 क्लोरीन उसमें आ जाएगा। अब देखिए अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचा ही है, तो फिर से आएगा और क्या करेगा, फिर से क्लोरीन आएगा और फिर वो हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या करेगा, वो कार्बन में चारों तरफ से क्लोरीन ही जुड़ जाएंगे। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा हाइड्रोजन एक्सेस में होगा तो वो क्या करेगा कि सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ये सब जितना भी रिएक्शन होगा वो सब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, बिना सनलाइट का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना ना भूलें, यहाँ पे सनलाइट साथ में लिखते जाएं। देखिए यहाँ पे जब हम इसका प्रिपरेशन में एल्केन के साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन के ही लेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ।
जैसे कि देखिए ये है, अभी मैं ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 Br। इसी तरह क्लोरीन के साथ भी करवा सकते हैं। तो देखिए जब हम इसका क्लोरीन के साथ करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, लास्ट में क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम अल्केन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजन को, तो हमारा हेलो अल्केन बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम Br2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ Br2 और Cl2 को ही लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे कि फ्लोरीन और आयोडीन को क्यों नहीं करें, तो देखिए इसका रिएक्शन हम हेलो अल्केन के साथ, मतलब कि जो हमारा अल्केन है उसके साथ नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और ये जो आयोडीन होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो जब हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आग वाग लग जाता है और रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, और जो आयोडीन होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होने के कारण रिएक्शन होता ही नहीं। तो हम लोग इसका अलग से एक मेथड पढ़ेंगे कि जब हम लोग को फ्लोरीन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो इसका अलग अलग से मेथड पढ़ेंगे, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो जो हमारा प्रिपरेशन है अल्केन के द्वारा, वो सिर्फ हम ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए ही करेंगे। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम अल्कीन से। तो यहाँ लिखता हूं दूसरा, फ्रॉम अल्कीन। तो देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हम अल्केन से हेलो अल्केन को कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हम लोग अल्कीन से कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ, क्या कि अल्कीन ऑन रिएक्शन, अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ HX। अब ये HX क्या है, तो HX यहाँ पे जो होगा, जो हमारा HX है वो क्या है, HCl और HBr। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो फिर से देखिए, अल्कीन ऑन रिएक्शन विद HX, तो हम क्या देता है हमको, तो यहाँ पे लिखते हैं इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो मान के चलिए हम लोग के पास कोई अल्कीन है, हम लोग के पास क्या है, कोई अल्कीन है। मैं यहाँ पे एक अल्कीन बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा एक अल्कीन है। अब हम लोग को इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HBr या फिर HCl। तो यहाँ आप HX भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ HBr के साथ करवा रहा हूँ। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से Br माइनस जो है, और यहाँ पे क्या है, H प्लस है। तो देखिए हम लोग अल्कीन के साथ करवाएं, तो अल्कीन हमारा क्या है, ये देखिए अल्कीन हमारा यहाँ पे है। तो जो हमारा Br होगा, जो Br नेगेटिव होगा, ये यही दोनों कार्बन के बीच में जुड़ेगा, चाहे वो यहाँ पे जुड़े चाहे वो यहाँ पे जुड़े। तो हम लोग को यही दोनों जगह पे जुड़ने का प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों जगह पहले जोड़ के देखते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो मैं पहले यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए CH3 CH CH3 Br। देखिए मैंने अगर Br को यहाँ पे लगाया, तो उसके बगल वाले को क्या दे दिया, H दे दिया। और एक और प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि Br मेरा लास्ट में जुड़े, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक हो सकता है कि Br यहाँ पे जुड़े। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी बनता है कि जो मेरा Br है वो इस तरह से भी बने, जो कि पहला दूसरा दोनों है। मान चलिए मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये मेरा पहला है और यहाँ पे दूसरा है। तो देखिए जब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो दोनों बन रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है,
क्योंकि एक तो मेजर माइनर होना ही है, दोनों तो नहीं हो सकता है समान, तो हम लोग उसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में यहाँ पे देखिए, जो ब्रोमीन जुड़ा है जिस कार्बन से, ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जिन कार्बनों से जुड़ा हुआ है उनके पास कितने अल्फा एच हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये कार्बन जिन कार्बनों से जुड़ा हुआ है, किससे किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है। तो इन लोग के पास कितना अल्फा एच है, अल्फा एच कहने का मतलब इन लोग का हाइड्रोजन। तो देखिए, इधर 3 है, 3 अल्फा एच है, और इधर भी 3 है, 3 अल्फा एच। तो टोटल कितने हुए, 6 अल्फा एच। अब हम लोग सेकेंड में देखते हैं कि सेकेंड में जिस ब्रोमीन मतलब कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितना अल्फा एच है। तो देखिए, ये है मेरा ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये तो नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि ये तो उसके बगल वाला है। देखिए, ये है, ये तो नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से। तो इसके पास देखिए कितने अल्फा एच हैं, तो इसके पास 2 ही अल्फा एच हैं। तो इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा एच। तो देखिए, माइनर मेजर डिसाइड होता है कि किसके पास कितने अल्फा एच हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले में 6 अल्फा एच हैं, सेकेंड वाले में 2 अल्फा एच हैं। तो ज्यादा किसमें है, फर्स्ट वाले में। तो ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। और जो सेकेंड है वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो जब कभी भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये पहला वाला, क्योंकि ये हमारा मेजर है। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है उसको आप माइनर बोल रहे हैं, अगर हम लोग को इसको मेजर बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, तो उसका भी एक मेथड है। तो उसको अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि फिर से मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, क्या, अल्कीन। तो मैं यहाँ पे फिर से एक अल्कीन लिया। तो देखिए, हम लोगों ने उसमें क्या डाला था, उसमें डाला था HBr। हम लोग फिर से इसमें HBr डालते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम लोग पर ऑक्साइड को डालेंगे। क्या डालेंगे, पर ऑक्साइड डाल देंगे। अब ये पर ऑक्साइड होता क्या है, तो पर ऑक्साइड हम लोग उसको कहते हैं जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हो। जैसे मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ, H2O2। मैं यहाँ पे साइड में समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो H2O2 है, H2O2 है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये किस इस तरह से है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसी को हम लोग को बोलते हैं पेरोक्साइड। तो देखिए, जब ये इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, फिर से इसी तरह दो प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा ब्रोमीन लगने का संभावना है वो ये दोनों जगह है। तो मैं यहाँ पे फिर से दो प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और एक और क्या बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा। तो देखिए, मैं फिर यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने जब पर ऑक्साइड नहीं लगाया था पहले वाले में, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा फर्स्ट था वो मेजर था। लेकिन जब हम लोग पर ऑक्साइड लगा देते हैं, जब हम लोग पर ऑक्साइड लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये जो सेकेंड वाला है वो मेजर बन जाता है और फर्स्ट हमारा माइनर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनर और ये मेजर। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड को मेजर होने का एकमात्र कारण है पर ऑक्साइड का लगना। अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड नहीं लगता तो फिर से मेरा पहला ही जो हमारा था पहला, वही मेजर हो जाता। तो देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहला रिएक्शन करवाया था, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी कॉव रूल। यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्कोनी कॉफ रूल। और यहाँ पे हम लोग ने जो सेकेंड को पढ़ा पर ऑक्साइड ला, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ, एंटी मार्कोनी
कॉफ रूल, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा जा रहा है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैं आप लोग को इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम लोग समझते हैं फिर से एक बार कि ये होता क्या है। तो देखिए ये कहता क्या है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, the negative part of reagent will be attached to that unsymmetrical alkene carbon atom which has less number of hydrogen atom। मैं आप लोग को फिर से समझाता हूँ। तो पहले मैं इसका यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेता हूँ। The negative part of reagent, the negative part of reagent will be attached, will be attached to that unsymmetrical carbon atom, unsymmetrical alkene carbon atom, alkene carbon atom which has less number of हाइड्रोजन एटम। तो देखिए ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट का रिएजेंट होगा, नेगेटिव पार्ट का रिएजेंट कौन होगा, HX, यही तो हमारा है नेगेटिव पार्ट रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, उस जगह पे जुड़ेगा, अल्कीन के उस कार्बन एटम में जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो देखिए मैं इसको एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझाता हूँ। इसका एग्जांपल देखिए, वही वही एग्जांपल होगा जो हम लोगों ने पहला में देखा था। पहले हम लोग में क्या देखे थे, वही देखे थे। यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड के बीच क्या दोनों तरफ कार्बन बराबर है, नहीं। देखिए लेफ्ट साइड दो है और राइट साइड क्या है, एक भी नहीं है, माने कि बराबर नहीं है। डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा हुआ है वहां से दोनों तरफ कार्बनों की संख्या बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता तो हम लोग उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं है इसलिए हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। क्योंकि अगर बराबर रहेगा तो प्रोडक्ट एक ही तरह का बनेगा, सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का दो प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल होने के कारण ही होता है। तो अब हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट के साथ। तो हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या है, HBr है, HCl है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HBr। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखिए इस रूल के हिसाब से, ये इस मार्कोनिक रूल के हिसाब से जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये जो हमारा Br माइनस है, वो कहाँ पे जुड़ेगा, तो अल्कीन के उस कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे ये पहला कार्बन और एक दूसरा कार्बन, ये दोनों अल्कीन है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, पहले वाले के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो कम किसके पास है, पहले वाले के पास। तो हमारा जो Br नेगेटिव होगा वो किसके पास आके जुड़ेगा, तो पहले वाले के पास। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, और इसके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे इसको H मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। तो फिर से इसको एक बार समझिए, जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या बोलता है, अनसिमेट्रिकल कार्बन जो हमारा है, जो अल्कीन है, वो हमारा जो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट है
वो वहां पे आके जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को देखते हैं। जो हमारा एक सेकेंड और आया था वो क्या था? एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए, ये भी सिंपल है, इसको भी मैं पहले बता चुका हूं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहा था मार्कोनिकॉफ में, कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम था वहां पे हमारा ब्रोमीन नहीं जुड़ रहा था। कहाँ पे जुड़ रहा था? जहाँ पे कम था। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा होगा वहीं पे जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ में जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहां जुड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां जुड़ेगा। तो देखिए, इसका डिफिनेशन भी सेम मार्कोनी तो कॉप की तरह ही होगा। इसका डिफिनेशन भी सेम मार्कोनी कॉप की तरह होगा। बस खाली यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा कि जहाँ पे हम लोग का क्या था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको हटा के हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? हायर, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाकी सब सेम होगा। तो आप लोग इसको ऊपर से ही लिख लेंगे, बस खाली जहाँ पे लेस हाइड्रोजन एटम था वहां पे इसको हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कर दीजिएगा। और साथ में जो हमारा ये रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? ये जो हमारा रिएक्शन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। मैं आप लोग को ऊपर बताया था कि ये peroxide क्या होता है। तो ये जो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो peroxide के प्रेजेंस में ही होता है। तो चलिए हम लोग इसका फिर एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं। एग्जाम्पल एंटी मार्कोनिकॉफ का। तो देखिए, ये हमारा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अब फिर हमारा क्या होगा? HBr आएगा, और साथ में इसका क्या होगा? peroxide, peroxide यानी कि जो हमारा peroxide क्या है? H2O2 है। और बहुत सारे हैं, आप लोग सिंपल याद रखिए H2O2। तो अब हमारा क्या बनेगा कि ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, उस अल्कीन वाले कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1, ये 2, क्योंकि हमारा अल्कीन तो यहीं पे है। तो ये देखिए, ये दोनों में हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? फर्स्ट की सेकेंड वाले पास। फर्स्ट वाले के पास तो एक ही है और सेकेंड वाले के पास दो है। तो जब हमारा ब्रोमीन होगा वो सेकेंड वाले के पास आके जुड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2CH2Br। अब देखिए, मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था, ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए था? ये सिर्फ अप्लीकेबल था HCl और HBr के लिए। ये सिर्फ HCl और HBr के लिए अप्लीकेबल था। लेकिन जो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ है वो सिर्फ अप्लीकेबल है HBr के लिए। अगर आप HBr के सिवा अगर आप HCl डालेंगे या फिर कुछ और डालेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्शन करता है। आपको बोलेगा कि हम लोग फ्लोरीन को कैसे जोड़ेंगे, आयोडीन को कैसे जोड़ेंगे। तो मैं आप लोग को उसको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फ्लोरीन होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और आयोडीन बहुत लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए उसका हम लोग प्रिपरेशन एक अलग मेथड से ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रिपरेशन का तीसरा मेथड देखते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। कि अब हम जो हेलो अल्केन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। तो देखिए, ये जो हमारा प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल से, शायद ये आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। मैं इसका इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए, जो हम लोग अल्कोहल का जो पहला मेथड है वो है PCl3 के साथ। तो देखिए, ये हमारा मान लीजिए को अल्कोहल है। ये आर क्या बता रहा है? ये आर बता रहा है कि हमारे को कार्बन का चेन है और उसे OH लगा हुआ है यानी कि वो अल्कोहल है। तो मान चलिए ये हमारा को अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं PCl3 के साथ। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है?
RCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। सॉरी, यहाँ पे HCl नहीं बनता है, HCl हमारा PCl5 में बनता है। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो हम अल्कोहल लेते हैं वो 3 मोल लेते हैं। जो हम अल्कोहल लेते हैं वो कितने मोल लेते हैं? 3 मोल लेते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो भी कितने मोल का बनता है? 3 मोल का। तो देखिए, ये आप लोग को देखने में बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, सोचेंगे कि इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे समझेंगे। तो मैं आप लोग को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग याद रख सकेंगे। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने PCl3 लिया है, ये आप यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे लेंगे? PbR3। तो आप वहाँ पे ब्रोमीन को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो अल्कोहल है वो कितने मोल है? 3 मोल। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ROH ROH ROH। और जो हमारा PCl3 है वो किस तरह से है? वो कुछ इस तरह से है। तो अब देखिए, अब आप इसको करेंगे क्या? आप यहाँ पे इसको निकाल दीजिए। तो देखिए, ये यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे क्या बना? ये हमारा ये जो हमारा R है वो कितना? 3 है। और जो हमारा Cl है वो भी 3 है। तो हमारा क्या बना? जो हमारा RCl बना वो 3 बना। और साथ में क्या बन रहा है? देखिए, H3O P1 और O भी 3। तो ये एक इसका शॉर्ट मेथड है समझने का। अब इसका जो सेकेंड नंबर में आता है वो होता है PCl5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड में PCl5 के साथ। तो यहाँ बी नंबर। अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। तो यहाँ पे लिखता हूँ, मान चलिए ये हमारा कोई अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाना है PCl5। आप यहाँ पे PBr5 भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl इसमें बनता है, PCl3 में नहीं बनता है। तो देखिए, अब मैं इसका फिर से एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, क्योंकि ये जो बनता है वो बहुत ही अजीबोगरीब बन जाता है तो स्टूडेंटों को याद नहीं हो पाता है। तो मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अल्कोहल यहाँ पे कुछ इस तरह से है। और हमारा जो PCl5 है वो कैसा होगा? वो PCl3 होगा। इधर भी Cl और इधर भी Cl। तो आप लोग इसको करिएगा क्या? आप लोग को इसको करना है, देखिए, यहाँ पे इसको अलग कर दीजिए। अब आप लोग इसको देखिए कि बन क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बना? एक RCl बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है? POCl3 बन रहा है, और क्या बन रहा है? HCl। तो देखिए, ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बना ना, निकले एक शॉर्ट मेथड है समझने के लिए। अब हम इसका एक तीसरा देखेंगे SOCl2 के साथ। जो हम लोग इसका C नंबर में देखेंगे कि ये हमारा को अल्कोहल है, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? SOCl2। SOCl2। तो क्या बनेगा? तो वो SOCl2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है RCl प्लस SO2। ये SO2 गैस के रूप में रहता है इसलिए उड़ जाता है। और हमारा क्या, और क्या बनाता है? HCl बनाता है। ये भी गैस के फॉर्म में होता है, ये इसलिए उड़ जाता है। इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो समझिए। ये फिर से हमारा कोई अल्कोहल, ये फिर से हमारा कोई अल्कोहल है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? SO होगा। इधर भी Cl, इधर भी Cl। देखिए, SOCl2 हो गया ना। अब फिर से इसको क्या करिए? यहाँ से बांट दीजिए। फिर से यहाँ पे इसको बांट दीजिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है? देखिए, RCl प्लस SO2 प्लस
HCl। तो देखिए ये ऊपर वाला ही चीज बनाने के लिए एक इजी मेथड था। तो चलिए मैं आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन दे रखा हूँ, उसको आप लोग बना के देखिए, बनाने सकते हैं कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये भी एक अल्कोहल है, उसमें PCl3 डाला गया है, तो क्या बनेगा, Cl आके जुड़ जाएगा। इसी तरह देखिए ये क्या है, ये बेंजीन है, उसमें एक अल्कोहल आया है, तो वहां पे भी क्या होगा, वो अल्कोहल हट जाएगा और वहां पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी एक कार्बन का चेन है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। तो ये क्या है, इसी तरह यहाँ पे आके Cl जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ भी Cl आके आज के जुड़ जाएगा, और ये जो कि त्यों रहेगा, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे देखिए ये भी सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अलग कुछ अलग रिएक्शन, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारा फ्लोरीन और आयोडीन होता है, उसके लिए हम लोग अलग से प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मेथड अलग से मेथड पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो क्या है, फिंकल लेस्टिन रिएक्शन। हमारा पहला है फिंकल लेस्टिन रिएक्शन। तो देखिए ये क्या बताया था, ये बताया था कि अगर हम लोग को किसी अल्केन में, मतलब कि हम लोग को अल्काइल आयोडाइड बनाना हो, क्या बनाना हो, अल्काइल आयोडाइड बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये बोला था कि आप कोई भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लीजिए और उसको रिएक्शन करवाना है NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ और एसीटोन के प्रेजेंस में। तो उसके बाद जो हमारा रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो मैं यहाँ पे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड भी हो सकता है, ऑन रिएक्शन विथ ऑन रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड in the presence of in the presence of acetone, एसीटोन। तो देखिए ये था फिंकल-लेस्टिन का स्टेटमेंट। वो क्या बोला कि आप कोई भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लीजिए और उसको रिएक्शन करवाइए सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, सो हमारा अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखता हूँ। मान चलिए ये हमारा क्लोराइड और ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, इसको रिएक्शन करवाना किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। अगर आप यहाँ पे Cl लिए होंगे तो Cl बनेगा, और अगर आप ब्रोमीन को लिए होंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, NaBr। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये हम इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमारा क्या बनेगा, दो कार्बन है तो वो तो रहेगा ही, और ब्रोमीन हट के क्या आ जाएगा, आयोडीन। देखिए इसको एक अलग नाम भी बोला जाता है, वो बोला जाता है क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखिए ये क्या है, ये ब्रोमीन, ये भी हमारा एक हेलोजन ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आयोडीन है वो भी क्या है, एक हेलोजन है। तो क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमीन हट रहा है, आयोडीन आ रहा है।
इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा आता है वो है स्वार्ज। अब आयोडीन हमारा बन गया तो अब हम लोग को क्या बना रहा है, फ्लोरीन भी बनाना है। तो उसके लिए एक अलग था साइंटिस्ट, उसका नाम था स्वार्ज। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वार्ज रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये क्या बोला था। तो देखिए ये भी फिंकल-लेस्टिन की तरह ही था कि इसमें भी हम लोग अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं, बस इसका रिएक्शन एजीएफ के साथ करवाते हैं, एजीएफ के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल फ्लोराइड। तो मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ऑन रिएक्शन विथ AgF it gives alkyl fluoride। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखता हूँ, RCl, यहाँ पे Br भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, AgF के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, AgCl। अगर आप वहां पे ब्रोमीन लिए होंगे तो यहाँ पे AgBr। देखिए ये जो हमारा AgF है, इसके जगह पे आप लोग और क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। आप AgF के जगह पे Hg2F, Hg2F2 और COF2, COF2 और SBF। अगर आप लोग AgF के जगह इन सारे कंपाउंड का भी यूज करते हैं तो भी फ्लोरीन वहां पे आके जुड़ जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल है। देखिए कोई भी अल्काइल लेड ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 CH2Cl। इसमें क्या करना है, आपको AgF के साथ रिएक्शन करवा देना है। क्या बनेगा, फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा और साथ में क्या बनेगा, AgCl। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो दो रिएक्शन बताया, कौन कौन सा बताया, एक तो पहला फिंकल लेस्टिन रिएक्शन बताया, तो देखिए, और दूसरा क्या बताया, स्वार्ज रिएक्शन बताया। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो परीक्षा में बहुत ही डायरेक्ट ऐसी ही डिफिनेशन के रूप में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद करना पड़ेगा कि फिंकल लेस्टिन क्या होता है, स्वार्ज क्या होता है। तो फिंकल लेस्टिन सिंपल है कि आयोडीन को लगाने का मेथड था, स्वार्ज क्या था, फ्लोरीन को लगाने का मेथड था। तो बहुत बार इसका रिएक्शन भी ऐसे ही पूछ देता है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और मैंने ऊपर में दो और भी रिएक्शन बताए थे, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे सवाल आना ही है, चाहे वो रिएक्शन के रूप में आए चाहे वो डिफिनेशन के रूप में आए, आना ही आना है। भले आप उसको देख नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, अलग बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रिपरेशन का अगला मेथड पढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला मेथड है वो क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे लिखता हूँ, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ, ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन in the presence of CCl4, in the presence of CCl4 it gives dihalogenated alkane। क्या बनेगा, dihalogenated, dihalogenated अल्केन। अब देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कोई अल्कीन लेते हैं,
मान चलिए हमारा अल्कीन ये है। हम लोग को इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ? हेलोजन के साथ। आप लोग यहाँ डिफिनेशन में देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन। तो यहाँ में हमारा क्या है? एक अल्कीन है। ये देखिए ये हमारा अल्कीन है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? हेलोजन के साथ, जो कि डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन। अब किसके प्रेजेंस में? तो CCl4 के प्रेजेंस में। CCl4 तो क्या बना रहा है? इट गिव्स डायहेलोजिनेटेड अल्कीन। यानी कि जो हमारा अल्कीन बनेगा उसमें हेलोजन कितने होंगे? दो होंगे। किस तरह से होंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दो होगा। देखिए इस तरह से बनेगा, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। और इसका हम लोग एक नाम सीखे थे। क्या नाम सीखे थे? इसका हम लोग एक नाम सीखे थे, विसिनल। विसिनल हैलाइड बोलते थे। निकल यहाँ पे ब्रोमाइड है तो आप लोग क्या बोलेंगे? विसिनल ब्रोमाइड बोलिएगा। तो देखिए हम लोग फिर से इसको एक बार देखते हैं। अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन। देखिए यहाँ भी क्या है? एक अल्कीन है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ, जो क्या है? एक हेलोजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। क्या बन रहा है? डायहेलोजिनेटेड अल्केन। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों जगह पे क्या मिल गया? ब्रोमीन मिल गया। तो हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बना? डायहेलोजिनेटेड अल्केन। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। क्या पढ़ेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। वो भी हमारा एक प्रिपरेशन का मेथड है। क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। यहाँ लिखता हूं, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्कीन से पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अल्काइन से। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अल्काइन होगा, उसका रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ, तो हमारा कुछ कंपाउंड बनेगा। अब देखते हैं हम लोग कि वो कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक अल्काइन बनाता हूँ। ये हमारा क्या है? एक अल्काइन का एग्जाम्पल है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि हमारा क्या है? अल्काइन है। अब हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हेलोजन के साथ। क्योंकि नाम में ही क्या लगा हुआ है? हेलोजिनेशन, यानी कि अल्काइन को हेलोजिनेशन करवाना है, कुछ हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो देखिए क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। CH3C, अभी डबल बॉन्ड, अभी एक बॉन्ड टूटा हुआ है। फिर इसके पास CH2, और यहाँ पे क्या आएगा? एक हमारा हेलोजन आ जाएगा। अब अभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, तो ये फिर से एक बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा? फिर से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और फिर से यहाँ पे क्या बनाएगा? CH3C, CH3, यहाँ पे क्या? X, और ये X एक यहाँ पे आ जाएगा। ये X क्या है? ये X हेलोजन है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस तरह का जो कंपाउंड होता था कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे जेमिनल। आप लोग याद करिए, हम लोग पहला लेक्चर में हम इसको बताए थे, उसका बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि उसका क्या क्या नाम होता है, कुछ कॉमन नेम के बारे में। तो हम वहां पे इसको बताए थे विसिनल और जेमिनल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अल्काइन के साथ रिएक्शन करवा के बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक अल्काइन था, ये हमारा क्या है? एक अल्काइन है। उसको रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजन के साथ। तो क्या हो रहा है? फर्स्ट में तो एक बॉन्ड टूटा और एक हेलोजन आया। फर्स्ट में एक बॉन्ड टूटा और एक यहाँ पे देखिए एक हेलोजन आया। अब अभी भी इसके पास एक बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, यानी कि वो भी टूट गया। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों हेलोजन आ गया। तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोग को क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा अल्केन से, कि अल्केन से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सन लेड के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमारा जो हमारा क्या बन रहा था? हेलो अल्केन बन रहा था। फिर सेकेंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अल्कीन से, कि अल्कीन के साथ फिर यहाँ पे हम लोग दो नाम देखे हैं।
मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा था कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम था वहां पे हमारा नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट था वो आके जुड़ जा रहा था। और एक और नाम देखे थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे क्या देखा था कि ये भी बस ये क्या था, मार्कोनिकॉफ का उल्टा था कि वहां पे कम मार्कोनिकॉफ में कम हाइड्रोजन एटम के पास जाके जुड़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन का एटम होगा उसके पास आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो भी होगा। और इसमें एक चीज और क्या देखें कि ये जो रिएक्शन होता है वो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल होता है, चाहे वो डिफिनेशन सीधा पूछ दे चाहे वो रिएक्शन के रूप में रहे, तो इससे क्वेश्चन छूटना नहीं है। अब हम लोगों ने इसका आगे क्या पढ़ा कि अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहल में भी हम लोगों ने तीन देखा कि PCl3 से के साथ, PCl5 के साथ, और एक और क्या था, SOCl2 के साथ। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा फिंकल लेस्टिन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो फिंकल लेस्टिन में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी हमारा अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड होगा उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। और जो हमारा स्वार्ज था वो क्या बोला कि अगर आप इसको AgF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसको, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। फिर हम लोगों ने एक और देखा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन में क्या देखा कि जो हमारा अल्कीन था उसको हेलोजन के प्रेजेंस में, मतलब CCl4 के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो क्या बन रहा था, डबल बॉन्ड ये जो था वो टूट जा रहा था और दोनों जगह पे क्या जुड़ जा रहा था, हेलोजन। हेलोजन जो भी हमारा होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रोमीन लिया था तो ब्रोमीन जुड़ गया। और जब लगातार दो कार्बन में ब्रोमीन या फिर क्लोरीन इस तरह से जुड़ता है तो हम लोग उसको एक अलग नाम पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड। देखिए इस बार आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब कॉमन नेम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहीं से ये सब क्वेश्चन बनता है। सीधा पूछ देगा कि विसिनल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वहां पे आप लोग कैसे पहचानिएगा, तो वहां पे आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा। फिर एक और पढ़े थे, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, कि हमारा जो अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड उसको हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनता है। तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटता है और एक हेलोजन आता है, फिर दूसरा बार दूसरा बॉन्ड भी टूटता है और फिर दूसरा हेलोजन आता है, और ओवरऑल क्या बनता है कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ जाता है। तो इस तरह के हम लोग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है कि जेमिनल का टाइप कौन सा है, तो वहां पे चार ऑप्शन दिया होगा, तो उसको बोलते हैं जेमिनल जिसमें एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसे कि अब हम लोगों ने हेलो अल्केन को बना लिया है, अब हम हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन करवा करवा के और क्या क्या बना सकते हैं, तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं उसका आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट कॉपी में उतार सकते हैं।